हेलो बच्चों, वेलकम टू सिस्टी मैथ्स क्लासेस। हमने बेटा 8th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी और इसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस बाकी थे 8, 9 एंड 10। तो अभी मैं 8th क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ और क्वेश्चन सामने ले लीजिए आप, मतलब बुक सामने ले लीजिए ताकि क्वेश्चन देख पाए। तो ये 8th क्वेश्चन है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। कोई हर्ड है जिसमें कुछ नंबर ऑफ डियर हैं जो हमको फाइंड आउट करना है और वो डियर इधर उधर स्कैटर्ड है। तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि कितने डियर कहाँ पर है। तो वो एग्जैक्ट नंबर में तो नहीं बताया हुआ है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब अगर हमने एक्स नंबर ऑफ डियर सपोज किए तो फिर उस एक्स का हाफ मतलब x/2 जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। और जो रिमेनिंग है, अगर x में से x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितने होंगे? रिमेनिंग फिर x/2 ही होंगे। उस x/2 के 3/4 जो है वो कहीं पर खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और बाकी जो बचे हुए 9 है वो कहीं पर पानी पी रहे हैं। इस तरह से हमको नंबर ऑफ डियर फाइंड करना है। तो इक्वेशंस के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हमको उस वेरिएबल को सपोज करना होता है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। ये एक्स हमने नंबर ऑफ डियर सपोज कर लिए। अब ये कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं? कुछ डियर जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, ये कितने थे? ये है हाफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये x/2 हमने ले लिए नंबर ऑफ डियर जो ग्रेजिंग कर रहे हैं। इस x/2 के बाद जो रिमेनिंग बचेंगे, अब रिमेनिंग कितने बचेंगे ये देखिए। x में से x/2 को जब आप माइनस करेंगे 2 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स। दैट इज 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा x और डिनोमिनेटर में तो 2 है ही। तो x में से x/2 अगर माइनस कर लिया तो x/2 बचा। तो इस रिमेनिंग डियर के 3/4 जो है वो खेल रहे हैं। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इक्वल्स टू 3/4 ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग थे x/2। अब कुछ डियर जो है वो पानी पी रहे हैं। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इक्वल्स टू 9। ये 9 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम इक्वेशन पहले सेटअप कर लेते हैं। इक्वेशन किस तरह से सेटअप करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डियर एक्स थे जो हमने सपोज किया हुआ है, और ये जो एक्स इधर उधर जो फैले हुए उन सब के बारे में भी हमको बताया हुआ है। x/2 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 3/4 ऑफ x/2 आर प्लेइंग नियर बाय एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन सेटअप हुआ। x इक्वल्स टू x/2 प्लस 3/4 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन अप्लाई कर दिया। x/2 प्लस 9, x इक्वल्स टू x/2 प्लस ये हो जाएगा न्यूमरेटर 3x, डिनोमिनेटर 4 2 8 प्लस 9। इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है हमेशा जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जितने भी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स होते हैं उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल्स टू 9। 8 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 8x आएगा, इधर 2 4 8 हो गया, 2 4 8 हो गया, तो यहाँ पर 4x आ गया। और यहाँ पर जब 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 पूरी तरह से कैंसिल होकर 3x बचेगा इक्वल्स टू 9। और जिस तरह से इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इनमें सेम साइन है, ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। 4x 3x ऐड होने के बाद मिलेगा आपको 7x विथ माइनस साइन, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव साइन है तो सम भी इनका नेगेटिव आएगा। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरह का जब सम या डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आंसर पे हम न्यूमेरिकली लार्ज नंबर का साइन अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों में न्यूमेरिकली लार्ज है 4x, उसका साइन मैंने अप्लाई कर दिया। 8 राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x माइनस 7x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 9 8 72। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल्स टू 72।
नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन 9। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. कोई ग्रैंडफादर है जो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है और साथ में क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों की एजेस में डिफरेंस 54 है, तो दोनों की एजेस हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेटा हम ग्रैंड डॉटर की एज x ईयर सपोज कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। लेट द एज ऑफ द ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स। x ईयर्स हमने ग्रैंड डॉटर की एज सपोज कर ली। फिर ग्रैंड फादर की एज के लिए लिखा हुआ है ही इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, देन grandfather's age will be equal to 10x years। 10 टाइम्स ओल्डर है तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब टाइम्स इस तरह का कोई वर्ड अपन देखते हैं, टाइम्स लिखा हो, चॉइस लिखा हो, थ्राइस लिखा हो, तो उन नंबर्स को हमें उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो भी वेरिएबल होगा उसमें मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 10x ले लिया। और फिर साथ में लिखा हुआ है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो मतलब ये हुआ कि दोनों की एजेस में जो डिफरेंस है वो 54 ईयर्स का है। तो यहाँ पर अब इक्वेशन सेटअप हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 54। इधर आप ये भी लिख सकते हैं, इसका ये मतलब होता है एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन सेटअप किया। 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x आएगा इक्वल्स टू 54। x इक्वल्स टू 54 अपॉन 9 implies that x इक्वल्स टू 9 6 54। तो ये जो 6 वैल्यू आई है ये किसकी एज है, ऑब्वियसली ये ग्रैंड डॉटर की एज है। तो अब आंसर हम लिखेंगे और यहाँ पर अपन दोनों की एज लिख लेंगे। ग्रैंड डॉटर्स एज equals to 6 years and that of her grandfather's age equals to, इसके 10 टाइम्स है तो 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60 years। ये ग्रैंडफादर की एज आ गई। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपनी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखते हैं क्या है। अमन's एज इज 3 टाइम्स his son's age। 10 years ago he was 5 times his son's age। Find their present ages। यहाँ पर दो लोग हैं, एक अमन है और उनका सन है। अमन's एज इज 3 टाइम्स his son's age। तो यहाँ पर बेटा दोनों की प्रेजेंट एजेस में एक रिलेशन दिया हुआ है। कोई अमन नाम का कोई मैन है जिसकी एज उसके सन के कंपेयर में 3 टाइम्स है। तो अगर हम सन की एज x ईयर सपोज करते हैं तो उसके फादर की एज मतलब अमन की एज क्या हो जाएगी, वो होगी 3x ईयर्स। फिर आगे लिखा हुआ है 10 years ago। अब दोनों की पास्ट की एज के बारे में भी बताया हुआ है। 10 years ago he was 5 times his son's age। तो दोनों की एजेस में हमको 10 माइनस भी करना पड़ेगा और उसके बाद हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। और इक्वेशन किस से सेटअप करेंगे, जो अमन है उनकी एज हम ले लेंगे 5 टाइम्स his son's age। तो मैं अब सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, लेट son's age be x years, then his father, और इसके फादर का नेम जो भी है वो भी मेंशन कर लेते हैं क्वेश्चन में हम, सॉरी स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे। लेट son's age be x years, then his father Aman's age equals to 3x years। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था अमन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये दोनों की एजेस पहले तो सपोज कर ली। अब हमको 10 years पास में जाना है। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 years ago, तो पहले तो दोनों की एजेस लिख लेते हैं। सन की क्या एज रही होगी 10 years बिफोर, सन्स एज इक्वल्स टू
जो अभी प्रेजेंट में x ईयर्स ओल्ड है वो 10 ईयर्स बिफोर x माइनस 10 ईयर्स का रहा होगा। ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं। जैसे अगर अभी सपोज आप लोग 13 ईयर्स के हैं तो बिफोर 10 ईयर्स आप लोग कितने ईयर्स के थे? 13 माइनस 10 मतलब 3 ईयर्स। तो इस तरह से सन की एज मैंने x माइनस 10 लिख दी। और अमन की एज क्या रही होगी? मतलब अमन मतलब इसके फादर। एंड अमन्स एज इक्वल्स टू इनकी प्रेजेंट एज 3x है तो 3x माइनस 10 हो जाएगा। पास्ट में सभी की एज कम होती है, फ्यूचर में बढ़ती है। तो इस तरह से हमको ये दो नंबर्स मिल गए। अब आगे इन दो नंबर्स को लेकर हमको इक्वेशन सेटअप करना है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है he was 5 times his son's age, मतलब जो अमन था वो अपने सन के कंपेयर में 5 टाइम्स था। और इस क्वेश्चन से आप लोगों को ये भी एक बात समझ में आ रही होगी बेटा कि दो लोगों की एजेस में रेशियो कभी भी फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे यही पर समझ में आ रहा है ना कि प्रेजेंट में कोई जो अमन है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है, लेकिन 10 ईयर्स पास्ट में उसकी जो एज थी वो अपने बेटे की एज के कंपेयर में 5 टाइम्स थी। तो अब इसको इक्वेशन में सेटअप करते हैं अपन। 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। ये मैंने क्या कर लिया है, क्वेश्चन में जैसा लिखा था उसके हिसाब से इक्वेशन सेटअप किया है। 10 years ago अमन was 5 times as old as his son। तो इक्वेशन सेटअप किया, इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को तो मैंने एज इट इज रखा है, राइट साइड में ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। बाहर जो फैक्टर है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू एक्स माइनस 5 10 50, 3x और ये 5x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते, माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 50, ये राइट में ट्रांसपोज होगा, प्लस 10 हो जाएगा। इनका डिफरेंस माइनस 2x और इनका डिफरेंस आएगा माइनस 40। तो अब x की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस 40 अपॉन माइनस 2, तो ये आ रहा है 20। ये किसकी एज निकली है? बेटे की। हमने सन की एज x ईयर्स सपोज की हुई थी जो है 20 ईयर्स। और फिर अमन की एज क्या हो जाएगी? अमन की एज इसी का ट्रिपल लेना होगा जो आएगा 60 ईयर्स। आंसर अमन्स एज इक्वल्स टू 20 into 3 equals to 60 years and son's age equals to 20 years। और चलिए एक काम करते बेटा, अपना आंसर अभी हम चेक भी कर लेते हैं। जैसे एट प्रेजेंट तो लिखा हुआ था कि अमन was 3 times as old as his son, तो ये जो 60 है वो 20 का 3 टाइम्स होता ही है। पास्ट की एज के बारे में क्या लिखा हुआ था? 10 years बिफोर दोनों की एजेस क्या क्या रही होगी? जो अमन है इनकी एज 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 50 ईयर्स रही होगी। ठीक है, 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 50 ईयर्स, ये थी अमन की एज। और इनके सन की एज, सन की कितनी एज रही होगी? जो अभी 20 ईयर्स का है वो बिफोर 10 ईयर्स 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 ईयर्स का रहा होगा। और इन दोनों नंबर्स में रिलेशन भी दिया हुआ था कि जो अमन की एज है वो उनके सन की एज के कंपेयर में 5 टाइम्स है। तो ये भी वैल्यू करेक्ट है, 50 इज एग्जैक्टली 5 टाइम्स 10। तो इससे समझ में आ रहा है कि अपना आंसर करेक्ट भी है। तो इस तरह से 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।